हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। देखो, सबको पता है कि एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में गिरावट शुरू हो गई है, क्योंकि ये आज 2 दिन हो चुके हैं। अगर इसी के साथ में आपको कंपनी के ऊपर क्या अपडेट आई है क्या या नहीं आई है, उसको भी दिखाऊंगा। साथ में क्या बिग ब्रेकिंग न्यूज है कंपनी के ऊपर, गुड न्यूज क्या है, बैड न्यूज क्या है, मैं आपको सारे अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखो, आपके सामने ये एक नई शुरुआत तो हो चुकी है। ये बात सबको पता है कि एक नई शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसी के साथ एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने यहाँ पे ये बात साबित कर दिया है कि अब ये कंपनी रुकने वाली नहीं है। ये बात दोस्तों क्लियर है कि अब ये कंपनी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि देखो, लगातार अपर सर्किट, बैक टू बैक अपर सर्किट, अब उसी के साथ बैक टू बैक लोअर सर्किट लग गया है। अब इसी को लेके दोस्तों निवेशक तो पैनिक हो रहे हैं कि क्या होगा, हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, क्योंकि अभी कंपनी काफी मुश्किल से 128 रुपीज पे गई थी अभी पिछले वीक, इसी वीक में। तो उसके बाद कंपनी में लगा लोअर सर्किट, जो कि उसके बाद कंपनी में आज लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कुछ निवेशक तो काफी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। पैनिक इसलिए हो रहे हैं कि क्या ऐसा ही कामकाज कंपनी करेगी अब, या कभी कंपनी में अगर तेजी आती है तो कब तक आएगी, कब तक कमबैक होगा कंपनी का प्राइस यहाँ पे। ऐसे भी सवाल इसके ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे सवाल खड़े होने तो एक आम बात है कि यार, अगर यही कामकाज करेगी ना कंपनी तो सवाल तो खड़ा होगा इसके ऊपर। सिंपल बात है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है दोस्तों कि जिन जिन लोगों ने एलिटकॉन में निवेश कर रखा है ना, उनको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे सर्किट का ध्यान रखो आप। यहाँ पे जो जो शॉर्ट टाइम निवेशक है ना, उनको बोल रहा हूं मैं दोस्तों कि आप सर्किट का ध्यान रखो कि कब कंपनी में गिरावट आती है, कब तेजी आती है, कब गिरावट आती है, कब तेजी आती है। एक बार सर्किट का आप कंपनी में ध्यान रखो, क्योंकि आप एक बार पिछला 5 डे का चार्ट देख लो। सिंपल बात है, तेजी सर्किट लॉक, तेजी सर्किट लॉक, तेजी सर्किट लॉक। अब यहां से गिरावट, सर्किट लॉक, अब फिर गिरावट, सर्किट लॉक। आज का पूरा टाइम में फ्रेम में सर्किट लॉक होगा। और अब तो मंडे का इंतजार है। ये मंडे आ जाएगा यहाँ पे कि मंडे को क्या होने वाला है, क्योंकि अब सवाल वही आ रहा है कि मंडे मंडे मंडे। देखते हैं कि मंडे को क्या होता है। जिन जिन निवेशक ने इसमें निवेश कर रखा है वो तो सब मंडे का ही वेट करेंगे अब तो यहाँ पे, कि मंडे का इंतजार करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मंडे का दिन कंपनी के लिए कहीं ना कहीं काफी खास होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये कंपनी कई बार ऐसा भी समय निकला कंपनी में कि मंडे से अपर सर्किट में शुरुआत कर देती है। कि कई बार रिकॉर्ड देखोगे ना आप कंपनी का, तो कई बार ऐसा हो चुका है कि कंपनी ओनली मंडे मंडे के बेस पे अपर सर्किट लगाती है। चाहे तो आप फ्राइडे मंडे, फ्राइडे के बाद मंडे, उसके बाद यहाँ पे फ्राइडे मंडे। तो मैंने रिकॉर्ड देखा है दोस्तों, एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का रिकॉर्ड देखा है मैंने, जो कि कई बार अपर सर्किट में गई ना कंपनी, तो ओनली मंडे बेस पे अपर सर्किट में गई है। हालांकि इसके पीछे दोस्तों कुछ कारण ये भी है कि एक तो वॉल्यूम में तेजी आना, फिर लगातार वॉल्यूम में गिरावट आना, ये भी एक कंपनी के लिए यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। लेकिन मैंने आपको बोल दिया दोस्तों, ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है कि जिन जिन निवेशक ने इसमें निवेश कर रखा है, उनको एक बात का ध्यान रखना है कि सर्किट चेंज कब हो रहा है, एक बार इसी का आप ध्यान रख लो। यहाँ पे चार्ट चेंज कब हो रहा है, इसी का एक बार आप ध्यान रख लो। यहाँ पे डेटा आपके सामने है, यहाँ पे 11th 12th मंथ का, जबकि पूरे 12 मंथ का नहीं है, ये 1 जनवरी से है। यहाँ पे देख लो, उसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है। यहाँ पे जम कितना आया है, 1000% का। एक साल में जम कितना आया है, 1192% का, 91 1200% का। जबकि इसी 10-15 दिन के अंदर रिकवरी करवाई है कंपनी ने यहाँ पे। तो हाँ, ये बात सच है। 27, 28, 30, ये एक तक इतनी रिकवरी, 17% रिकवरी करवाई। जबकि मैंने आपके सामने ओपन किया था 12th मंथ का चार्ट 1 जनवरी से, तो रिकॉर्ड देख लो आप। यहाँ पे 1000% की रिकवरी कंपनी ने यहाँ पे करवा दी है। तो ये कोई छोटी बड़ी बात दोस्तों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी ने आपको उम्मीद से बढ़ के रिकवरी यहाँ पे करवा दी है। अपने पास कुछ डेटा पड़ा है यहाँ पे, उसको देख लो। एक अपडेट है यहाँ पे, उसको भी देख लो। हाँ, हालांकि दोस्तों अपडेट क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि कोई क्या गुड न्यूज है क्या बैड न्यूज है, वो मैंने आपको बोल दिया था आगे। यहाँ पे तो एक अपडेट कंपनी के ऊपर आई है, उसको एक बार आप सही से पढ़ लो, समझ लो कि हाँ यार, ये अपडेट कंपनी के ऊपर आई है यहाँ पे।
इसमें कितने घंटे पहले अपडेट है? 3 घंटे पहले की। क्या बोला है कि एलिट को इंटरनेशनल ओपन्स विथ वीक स्टार्ट, शेयर गैप डाउन एमिड मार्केट कंसर्न वगैरह वगैरह ये अपडेट दिया है। तो ये कोई गलत अपडेट नहीं दोस्तों, अच्छे अपडेट है, तभी तो दोस्तों कंपनी मार्केट ने शेयर किया अपने साथ। अब ओपनिंग सेशन एंड प्राइस मूवमेंट। अब ओपनिंग सेशन में क्या हुआ, आज का ओपनिंग देखो आप यहाँ पे एक बार, अब देख लो 114.26, 114.26 कारोबार तो जो चला वही है ना, यहाँ पे कोई बदलाव तो नहीं हुआ यहाँ पे। तो सिंपल बात है कि जो कामकाज ओपनिंग में हुआ है ना, वही कामकाज कंपनी में आज से क्लोजिंग प्राइस शामिल होगी। 5 डे में लगातार अपर सर्किट, अच्छी खासी रिकवरी कंपनी ने यहाँ पे करवाई थी, लेकिन उसी रिकवरी के साथ कंपनी में गिरावट भी काफी तगड़ी हुई है यहाँ पे। 27% की तेजी आई है कंपनी में। हालांकि इसके बीच 2 दिन गिरावट हुई ना, उसका मैंने आपको बता दिया है कि 2 दिन गिरावट चली है कंपनी में। न्यूज में दिखाऊं तो एक अपडेट है, अभी रिसेंटली कंपनी के पास एक ऑर्डर आया था, इसका पता है ही सही आपको यहाँ पे कि कंपनी के पास काफी तगड़ा ऑर्डर आया था यहाँ पे, और इसी ऑर्डर के साथ दोस्तों कंपनी ने काफी बढ़िया कामकाज किया है यहाँ पे। इसी के साथ कामकाज करने के बाद दोस्तों मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, जिन जिन ने निवेश कर रखा है इस कंपनी में, उनके लिए काफी अच्छी बात है कि चलो यार, कम से कम कंपनी ने शुरुआत तो यहाँ पे करवा दी है। हालांकि एक अच्छी अपडेट यही है कि जब ऑर्डर मिला ना तो अपर सर्किट था, अब ऑर्डर का असर खत्म हुआ और लोअर सर्किट लग गया कंपनी में, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सच है। आज कंपनी का मार्केट कैप 18,264 पे आ गया है, जबकि अभी रिसेंटली 20,000 प्लस करोड़ में मार्केट कैप चला गया था कंपनी का। तो आप खुद विचार कर लो कि कहाँ पे 20,000 करोड़ का मार्केट कैप चला गया था, आज मार्केट कैप कहाँ पे 18,264 पे आ गया है। तो बात दोस्तों सिंपल है कि मार्केट कैप घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, ये बात नोटिस करना आप यहाँ पे। करंट प्राइस 114 की है, हाई लो देख लो आप यहाँ पे सामने, यहाँ पे करंट प्राइस, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई, फेस वैल्यू सब सेम है यहाँ पे। सिर्फ देखना है वॉल्यूम यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम में तो जब लगा लोअर सर्किट तो जमीन आसमान का फर्क है आ गया यहाँ पे। यहाँ पे वॉल्यूम देख लो, फिर कल का वॉल्यूम देख लो, आज का वॉल्यूम देख लो, सिंपल बात है, जमीन आसमान का दोस्तों वॉल्यूम में फर्क आया है यहाँ पे। तो इसको लेके कुछ निवेशक पैनिक भी हो रहे हैं कि यार इतनी बड़ी गिरावट आई वॉल्यूम। हाँ ये बात सच है, ये वॉल्यूम में गिरावट आई है यहाँ पे, ये बात नोटिस करना आप यहाँ पे, ये गिरावट है वॉल्यूम में, क्योंकि सर्किट ये वाला, इसमें दोस्तों निवेशक यही बात बोलते हैं, यही बात सोचते हैं कि यार सर्किट तो लॉक हो रहा है बार बार, तो क्या करो, अपनी बाइंग सेलिंग रोक दो यहाँ पे। काफी लोगों ने बाइंग सेलिंग रोक दी यहाँ पे, सिंपल बात है, रोक दी यहाँ पे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार फिर से कब तक तेजी आएगी, तो देखो अनुमान तो नहीं है यहाँ पे। एक बार कंपनी में इन्वेस्टर कौन कौन है, प्रमोटर के पास 59% स्टेक पड़ी है। हालांकि हर क्वार्टर प्रमोटर होल्डिंग घट रही है यहाँ पे, चाहो तो देख लो 60 थी यहाँ पे, 75 थी, 60 थी, 59.50, 59.43। देखो प्रमोटर होल्डिंग घट रही है, सिंपल बात है, घटेगी तो पब्लिक के पास स्टेक बढ़ेगी, प्रमोटर होल्डिंग सेल करेंगे तो स्टेक पब्लिक खरीदेगी यहाँ पे। बाकी अगर मैं आपको न्यूज दिखाऊं कंपनी के ऊपर, तो न्यूज आपको वही मिलेगी जो 15 दिसंबर को ऑर्डर आया था कंपनी के पास, वही ऑर्डर की अपडेट मिलेगी आपको यहाँ पे। वॉल्यूम मैंने आपको दिखा दिया है, इंटरडे का चार्ट भी दिखा दिया है, वॉल्यूम में गिरावट आई वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, डेटा भी आज का सेलर वाले एक्टिव है यहाँ पे, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए आए हो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।